मेरी गाड़ी में है सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का पेट्रोल, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई धक्का लगाना पड़े। गुड मॉर्निंग गाइस। आप सोच रहे हैं कि हम लोग हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहे हम लोग क्योंकि आज इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठना पड़ा है ना हम लोगों को। कभी उठने की आदत तो है नहीं हम लोगों को इतनी जल्दी। एक्चुअली आज है भाई दूज, तो हमारी तरफ से सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं भाई दूज की। और हमारी जो बड़ी सिस्टर है वो शाहजहाँपुर में रहती है, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर है। तो हमें आज 200 किलोमीटर बाई कार जाना है, वापस आना है, देन बैक टू सुल्तानपुर 200 किलोमीटर जाना है, कि कल से मेरा ऑफिस है। तो आज का पूरा व्लॉग जो हमारा है वो इसी ट्रिप के ऊपर होने वाला है। और वहाँ पर हमें हमारे भांजे मिलेंगे, ओम एंड सोम। तो हम लोग बहुत सारी मौज मस्ती करने वाले हैं उनके साथ। और ये हमारे घर में हो रही है भाई दूज की पूजा। ये अपनी बुआ से पूजा करा रहे हैं। पूजा का तो पता नहीं, लेकिन मिठाई जरूर खाना चाह रहे हैं। सिर्फ मिठाई के लिए पूजा की जा रही है। हाँ पूजा करो, पूजा पूजा पूजा। Run. बुआ के पैर तो छुओ। तो अभी फिलहाल हम लोग रोड पे हैं और अभी लगभग 3 घंटा हम लोगों को लगेगा। तो अभी ये दिमाग में चला कि 3 घंटा गाड़ी के अंदर किया क्या जाए। भाई हम लोग कुछ ज्यादा सुंदर नहीं लग रहा पहले ही तो बताओ। वो तो ऑडियंस बताएगी। एकदम मस्त मस्त, एकदम तैयार होके एकदम तिलक विलक लगा के निकले। हमको तो टेंशन नहीं है, हम तो चाहे जितना सुंदर लगे, टेंशन तुमको होनी चाहिए। तुम्हारी मेरा तुमको पूछेगी अगर किसी का कमेंट आ गया लुकिंग यू हॉट। अरे अच्छा है ना, प्राउड फील करना चाहिए यार। प्राउड फील बाद में होगा, पहले तुम पूछे जाओगे। नहीं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नहीं मेरे को अच्छा ही लगेगा। नहीं इनको चलो अच्छा इनको भी कर देना। इनके अभी शादी नहीं, ही इज अनमैरिड। तो नहीं हम लड़की नहीं ढूंढने, चिंता न करो। ऑनलाइन आग लड़की नहीं ढूंढने। और हाँ एक चीज, अगर आप लोग लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ में दुबग्गा से लगभग 2 किलोमीटर आगे एक पार्क बन रहा है। पहले जहाँ पे डंप यार्ड था, जहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंकते थे, वो कूड़ा हटा के वहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है। अभी पड़ेगा पुल से राइट हैंड पे, और बहुत सुंदर है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो जल्दी खुले, और जैसे ही खुलेगा तो मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बना के हम दोनों भाई आपको फिर देंगे। क्योंकि मैं भी अभी हमें लगा कह रहे हो किसी के साथ आओगे। यार किसके साथ आएंगे, भाई बहन दोस्तों के साथ ही निकलेंगे। और दोस्तनियाँ भी हैं, उनके साथ भी आ सकते हैं हम। देखिए एक बात और है, आज हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि हमारे भारतवर्ष में जो है 2 फेस्टिवल जो है भाई बहनों के लिए मनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। एक होता है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की स्टोरी तो लगभग सभी को पता है, लेकिन भाई दूज की नहीं पता है। आज इस वीडियो में हम लोग पूरे रास्ते के ड्यूरेशन में अभी आपको ये भी बताएंगे कि भाई दूज मनाया क्यों जाता है, उसकी मान्यता क्या है, क्यों मनाया जाता है और क्यों मनाना चाहिए, ये इतना खास पर्व क्यों होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई दूज वाले दिन भाइयों को अपनी बहन के यहाँ, जिनकी शादी हो चुकी, उनके यहाँ जाके भोजन करना चाहिए। इसका पूरा आज ऐसा है? हाँ ऐसा है, मतलब जिनकी शादी हो चुकी उनके यहाँ जाके खाना खाना। हाँ जिनकी शादी हो चुकी है उनके यहाँ ही जाके खाना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है बहन के लिए भी और भाई के लिए, ये सबसे अच्छा होता है। तो अभी फिलहाल हम आपके मैनेजर साहब से, माधव के पिताजी से हम पूछना चाहेंगे कि इनको क्या नॉलेज है भाई दूज के बारे में। भाई हमको इतना पता था कि 2 ही त्योहार होते हैं, एक रक्षाबंधन होता है, एक भाई दूज होता है। रक्षाबंधन क्या होता है उसकी स्टोरी तो पता है, भाई दूज पर जाते हैं खाना खाते हैं, ये सब तो पता था। बट मैरिड सिस्टर्स के यहाँ जाकर खाना खाते हैं ये इतना नहीं पता था। तो आई जस्ट डोंट नो यार, मेरे को गूगल करना पड़ेगा मे बी। हाँ इनको मुझे पता है, क्या पता है इनको, ये पता है कि बहनें रक्षाबंधन वाले दिन और भाई दूज वाले दिन बस लूटने का काम करती हैं। बहुत सी बहनें ऐसा दिमाग भी लगाती भाई दूज आ रहा भाई तो ये लूट लेंगे। नहीं ऐसा, ये तो हंसी मजाक वाला है हम लोगों का, भाई बहनों का प्यार होता है जो कि ऐसा चलता है। मैं तो लुटने जा रहा हूँ, सोचो 200 किलोमीटर चला के। तो फिलहाल अभी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि ये पर्व क्यों इतना मान्य है और क्यों ये मनाया जाता है, और ये इतना अच्छा क्यों है कि आपको भाइयों को, स्पेशली भाइयों को बहन के घर जाके खाना चाहिए। उसका रीजन है, हुआ ये था, पौराणिक कथा है, कृष्ण जी जो थे उनकी बहन का नाम था सुभद्रा। उसको जो है नरकासुर नाम का एक राक्षस उठा ले गया था, मतलब हरण करके ले गया था, सो कॉल नॉट उठा ले गया था। तो श्री कृष्ण जी ने अपनी बहन को बचाने के लिए नरकासुर का
वध किया था और अपनी बहन की रक्षा की थी और वहाँ से उनको लेके आए थे। तो सुभद्रा ने इनको विजय तिलक किया था कि मेरे भाई ने मेरी रक्षा की है, मैं उनकी दीर्घ आयु के लिए और उनके ऐश्वर्य के लिए और उनके मान सम्मान समृद्धि के लिए मैं तिलक करती हूँ। और उनको उन्होंने भोजन कराया था अपने घर पे। ये भाई दूज का एक पौराणिक कथा है जो कि श्री कृष्ण जी से रिलेटेड है। दूसरी कथा ये है कि जो हमारे मृत्यु के देवता है, मतलब यमराज, ठीक है, जो भैंसे पे बैठ के आते हैं, जिनका हम लोग बहुत फनी मेम्स वगैरह बनाते रहते हैं। फिलहाल वो बहुत ज्ञानी देवता हैं, अगर वो ना हो तो बहुत कुछ दिक्कत कर जाए, जिनकी बदौलत नरक और स्वर्ग का बैलेंस बनता है। इनकी बहन का नाम है यमुना नदी, जो आप जानते हो, उनका नाम है यमी, उनको हम लोग यमुना नदी कहते हैं। और माँ यमुना का जल बहुत प्यारा, बहुत मीठा पानी है और बहुत अच्छा है, बहुत मतलब निर्मल जल है उनका, बहुत अच्छा है। तो ये एक बार गए थे, अपनी बहन ने, इनकी मतलब यमुना नदी जो है, यमी ने अपने भाई को बुलाया था भोजन कराने के लिए। बट उनके यहाँ पे जहाँ रह रही थी वहाँ पे द्वारपाल बहुत ज़्यादा थे और मृत्यु के देवता को कौन आने देगा, तो उनको रोका गया था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने चूहे का भेष लेके नाली के माध्यम से अपनी बहन के घर के अंदर प्रवेश किया था और फिर वहाँ से इन्होंने तिलक कराया और भोजन किया और फिर ये वापस आए। तो इन्होंने ये वापस आए, तब उस दिन से हम लोग भैया दूज का फेस्टिवल बनाने लगे। भैया दूज का फेस्टिवल जो है दीपावली के दिन, नेक्स्ट डे गोवर्धन होता है, उसके बाद वाले दिन तो दूतिया बोलते हैं जिसे, उसमें मनाया जाता है। अच्छी बात इसमें मेरे को ये लगती है ना भाई, इसी बहाने कम से कम वैसे तो इतना समय निकाल पाना, इतनी दूर जा पाना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन दो ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें सिस्टर्स कहीं भी हो, और मुझे लग रहा है सभी लोग जाते भी होंगे, कोई ट्रेन से जाता होगा, कोई बस से और कोई कार से। तो ये एक तरह से कनेक्ट रहने का एक जरिया होता है। तो मुझे लगता है, मैं इस पर मतलब बहुत इसको अदरवाइज ना ले लूँ, लेकिन मुझे लगता है ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो फेस्टिवल्स एंड ऑल ये सब चीज़ें हैं, इनका बहुत बड़ा काइंड ऑफ एक रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। बिकॉज हम अपनी बहनों से, अपने लोगों से कनेक्ट रहते हैं इसी बहाने। अब सोचो मैं 200 किलोमीटर जा रहा हूँ, अगर ये भाई दूज का त्यौहार ना होता, मे भी मैं आज ना जाता, कभी और जाता। इसी बहाने में छुट्टियाँ मिल जाती हैं ऑफिस से और एक अच्छा समय स्पेंड हो जाता है अपने फैमिली वालों के साथ। भाई एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई हम लोगों को, अभी लखनऊ से निकल आए हैं और दो चीज़ों का ध्यान नहीं दिया है। आप लोग गैस भी नहीं कर पाओ क्या? पहला ये कि वहाँ मिठाई नहीं हम लोगों ने ली, और यहाँ पे हमें दीदी का ससुराल जो है भी बस 25 किलोमीटर बाकी रह गया है, मिठाई नहीं मिल रही है। अब सोचो कितना एम्बैरेसिंग होगा हम लोग के लिए कि हम लोग उनके घर के पास के कहीं मिठाई लेंगे। और दूसरी दिक्कत ये हो गई है कि मेरी गाड़ी में है सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर का पेट्रोल, और मुझे आइडिया भी नहीं है क्योंकि इस पे ऑनलाइन तो कहीं दिखा नहीं रहा गूगल वगैरह पे पेट्रोल पंप किधर है। तो कहीं ऐसा ना लगे भाई धक्का लगाना पड़े। भाई गाड़ी स्टीयरिंग पे हम ही बैठेंगे, तुम धक्का लगाओगे? हाँ भाई तुम लगाओ, तुम बड़े हो, ताकत तुम्हारी, तुम्हारा शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य मेरा ही व्लॉग, मैं ही धक्का लगाऊंगा। और क्या, गाड़ी भी तुम्हारी है, हम तो पैसेंजर बैठे हैं ना, पैसेंजर थोड़ी ना लगाएगा। वैरागी आदमी है, इसको फर्क पड़ता नहीं। तुम धक्का लगा लो, तुम्हारे वीडियो में देख के कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम तो शादी भी नहीं करना चाह रहे हो। ठीक है, चलो तथास्तु, भगवान करे आज हमारा बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो जाए कि पता चला घर वालों को पापा फोन करे कहाँ हो, हम बोलते हैं पापा गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं। मतलब इतना मैं क्या बोलूँ, पहली बार ऐसी गलती पहली बार हुई ना मेरे से। हाँ कई बार हुई है नहीं, ये पहली बार हुई है कि मुझे धक्का लगाना पड़ सकता है। लेकिन देखो मुझे लगता है पेट्रोल पंप मिल जाना चाहिए। ईश्वर चाहेंगे तो आपको धक्का लगा यार नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये पहन के मैं आया हूँ कुर्ता पैजामा। दीदी के घर जाना है, 3 बार फोन आ चुका है, कहाँ हो। अब उनको क्या बताओ दीदी मिठाई ढूंढ रहे हैं आपके घर के आसपास। आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे उचौलिया में एक पेट्रोल पंप है, हाँ 20 किलोमीटर पे नहीं 25 किलोमीटर पे है। 5 किलोमीटर का कुछ हम लोगों को देखना पड़ेगा, और उम्मीद मुझे ये है कि 5 किलोमीटर अपनी गाड़ी मुझे लग रहा है एसी सब बंद करना पड़ेगा। मैं एसी बंद कर दे रहे अभी सारे, क्योंकि भाई ऐसे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क मैं ले नहीं सकता हूँ। कुछ कर भाई, पेट्रोल का देखो कहाँ पे है, समझ में नहीं आ रहा। सच में आप लोग को मजाक लग रहा है, हो रहा है पेट्रोल पंप। अरे मिल गया, लेकिन अपोजिट साइड नहीं, मैं यूटर्न मार के लूंगा भाई, मैं नहीं आ रहा आगे। अब बस हम लोग यूटर्न मार के अभी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क हम लोग लेंगे नहीं। चलो भाई पहले पेट्रोल डला लिया, पेट्रोल डला ले, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, फिर बताते हैं। ब्लॉग तो चल जाएगा, लेकिन अगर पेट्रोल नहीं पड़ा तब फिर नहीं चल पाएगा। तो ब्लॉग में फिर फोनी मूवमेंट बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, मैनेजर साहब धक्का लगाते रहेंगे और मैं बैठा रहूंगा आराम से। फाइनली हम लोग को पेट्रोल मिल गया, आप देख रहे हैं।
बस हम लोग को बस मिठाई ढूंढनी रहेगी, बस उसके बाद सीधे दीदी के घर पहुँच कर वहाँ की वीडियो आपको दिखाएंगे हम। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और बस एक चीज़ अब बची है मिठाई की, बस वो जल्दी से मिठाई हम लोग ढूंढ लें कहाँ मिलनी है। भाई कोई शॉप हो बताओ यार, अगर याद हो तुम तो आते रहते हो। आगे उचौलिया में पड़ेंगी, मतलब दीदी के घर के पास ही मिठाई लेंगे। हाँ, दीदी के घर के पास से ले लेंगे, सरदार जी के यहाँ से। वहाँ से जीजा को पसंद भी है वहाँ के पेड़े, तो यही कह देंगे जीजा जी से, बस वीडियो में बताना नहीं, इसको ट्रिम कर देना यार। जीजा जी को बोल दीजिए जी आपको पसंद है यहाँ की मिठाई, इसलिए हमने यहाँ की मिठाई ले ली आपसे। तो फाइनली आप ये वाली जो दुकान देख रहे हैं ये हमें मिल गई है, और यहाँ की जो पेड़े है वो हमारे जीजा को बहुत पसंद है। मिल गया मिठाई, चलते हैं आगे घर में। बस अब डायरेक्ट हम लोगों को बस दीदी से मिलना है, अब लेट नहीं करना क्योंकि वरना हम लोग डांट खा जाएंगे अब। तो फाइनली अब हम लोग मुड़ने जा रहे हैं दीदी के घर की तरफ। हम लोग को याद है भाई, हम लोग कितने साल के रहेंगे, 6-7 साल के रहेंगे जब दीदी की शादी हुई थी, हम लोग यहाँ आए थे। नहीं हाँ। भाई बड़े थे हम लोग। अच्छा, मैं 12th का एग्जाम देके IEEE का एग्जाम दिया था, और हमें लग रहा है तुम दो साल छोटे रहोगे। मैं 9th में था उस वक्त। हाँ 9 में थे। तो ये गलियां हैं, हमें याद है, मतलब मुझे लग रहा है मैं 16, 17, 18वीं बार यहाँ आ चुका हूँ। और ये हम लोग पहुँचे दीदी के घर पे, लेफ्ट वाला घर दीदी का है। ये देखो मेरी प्यारी बहन, भैया दो इस पे पूड़िया तल रही हम लोगों के लिए। मोटो मल हो गई, तो वेट कम हो गया भैया। अरे जाओ तोनुमल। भाई देखो, गांव के किचन में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि दरवाजे की जहाँ पे चूल्हा रखा जाता है उसी के पास एक विंडो होती है, ताकि गर्माहट बाहर तुरंत निकल सके। भाई दूज में मनाऊंगी। हम लोगों को लगभग 11:30 पे दीदी के यहाँ पहुँचे थे। हम वहाँ पे रहे, अपनी रुचना करवाई हम लोगों ने, फिर दीदी के हाथ का बढ़िया छोला पूड़ी वगैरह खाया है, और अब हम लोग वापस निकल रहे हैं लखनऊ के लिए। तो भाई साहब कैसा रहा आज? आपका भाई तो पहले आ चुका है, बट मुझे हो गया 2 साल तक आए हुए। तो यहाँ पर आया, सब जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो आज बड़े हो गए हैं। अच्छा लगा मेरे को मिलकर, दीदी इतना खुश हुई है। हर बार की दीदी एक चीज़ करती है कि अपने घर में मिठाई बनाती हैं, और मिठाई का 1 किलो का डिब्बा एटलीस्ट मुझे देती है, और 1 किलो का भाई को देती है। इस बार एक चीज़ और हुई है कि विनायक के लिए भी 250 ग्राम का मिठाई का डिब्बा उन्होंने बना के अलग से रखा है, जो उन्होंने हर बार की तरह हम लोग को हमको दिया है। वहाँ ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए, रिकॉर्ड वगैरह, तो उसको हमने स्किप किया उस पार्ट को। उस जगह से निकल रहे हैं और लखनऊ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कि अच्छा लगा, बहुत दिन बाद हम लोग आए, दीदी को भी इतना खुश देखकर। अब कहते हैं ना यार कि बहनों को इतना अच्छा लगता है अगर उनके भाई चाहे जितनी दूर हों, अगर भाई 15 मिनट के लिए भी आ जाए तो, क्योंकि वीडियो कॉल की बात अलग होती है, लेकिन सामने से अगर आ जाए तो उनका मान सम्मान सब बढ़ जाता है अपने ससुराल में। तो इसलिए हम और भाई कोशिश करते हैं कि हर बार दोनों नहीं तो एटलीस्ट एक आदमी तो वहाँ प्रेजेंट रह ही रहे, और इस बार हम दोनों लोग थे तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल तो मैं उनसे बहुत छोटा हूँ, लगभग 6 साल समथिंग छोटा हूँ, और मेरा हमेशा क्या रहा है कि मैं अपनी बहनों के यहाँ पे भाई बन के कम और उनका बड़ा लड़का बन के ज़रूर जाता हूँ। तो फिलहाल आपको वीडियो में कुछ एक छोटी मोटी ऐसी क्लिप दिखेगी कि लगेगा कि हाँ एक्चुअली मैं कोई छोटा बच्चा उनके पास बैठा है, किचन में ही पूड़ियाँ तली जा रही है, तुरंत रोल बना के खाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाएंगे क्या? ऐसा कुछ भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जो मैंने किया हुआ है। वो इधर पता नहीं था क्योंकि भाई साहब जो है हमारे, वो दीदी के सास ससुर के साथ बैठ गए थे बात करने के लिए, और मैं तो छोटा हूँ, छदरी हूँ, कूद फांद करता रहता हूँ। वैसे भी वैरागी इंसान कहाँ चीज़ों में पड़ता है, वो इधर वैरागी आदमी को, जैसा मैंने पहली वीडियो में कहा था, वैरागी है। वैरागी इंसान को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। और मुझे थोड़ा सा भाई ठीक है, हम थोड़ा शादीशुदा इंसान है तो मुझे देखना पड़ जाता है। तो अभी मुझे पता चला तुरंत वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही कि ये दीदी के साथ बैठकर अंदर वीडियो बनाई है। तो मतलब आपको मेरी दीदी की एक झलक जरूर देखने को मिलेगी। अरे एक नहीं, पूरी बढ़िया झलक मिलेगी, कैसे हमें बैठा के खाना खिलाया गया वो भी आपको देखने को मिलेगा। भाई सुबह 8 बजे के निकले और अभी बज रहे हैं 4:30, और हम लोग दीदी के यहाँ पे सोचो 1.5 घंटा खाली रुके हैं। मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चला कितना ज़्यादा हम लोग थक चुके हैं, क्योंकि अगर 1.5 घंटा निकाल दो तो लगातार हम लोग सिर्फ ड्राइव कर रहे हैं। 6 से 7 घंटे की ड्राइविंग हो चुकी, और यहाँ दुबग्गा पहुँचकर हालत देखिए आप। पिछले 40 मिनट से इसी ट्रैफिक में खड़े हुए हैं। भगवान जाने कब घर पहुँचेंगे, कब सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। एक तो जुकाम हो रखा है मेरे को, ऊपर से ऐसी नींद आ रही है इस समय पे। 7 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहे हैं, बस 1.5 घंटे का ब्रेक लिया हम लोगों ने बस।
मजा आएगा। आप लोग को एक्टिंग लग रहा होगा कि नहीं एक्टिंग कर रहे हैं। चाय बस अब मन कर रहा है बस जल्दी से घर पहुंच जाएं, बस चाय पिए और थोड़ी देर आराम करें, फिर निकलें और वहां जाके सो जाए बस। तो फाइनली हम 8 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद ये यहाँ पहुंचे ये लेके। ये मैगलगंज के गुलाब जामुन है। हाँ, ये मिट्टी के बर्तन में गुलाब जामुन दिए जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। क्या बुआ ने आपके लिए वो भिजवाया है? इसमें एक डिब्बा आपका भी है, ये छोटा वाला डिब्बा जो है ये बुआ ने इनके लिए भिजवाया है। ये विनीता की चूड़ियां हैं, ये दीदी का कुछ सामान है। अरे और इनकी मुस्कुराहट देखो भाई। और अच्छा कहते जय। हाँ। मेरे लाल मेरे पुटुआ। और इनकी बड़ी बुआ ने इनके लिए रचना तिलक लगाने के लिए भेजा है, अब इनके लगाया जा रहा है। तिलक लगवा लो, तिलक 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 लगवा लो, तिलक लगवा लो। दौड़ा के लगवाए जा रहे हैं, विनायक लगा नहीं रहे। अरे वाह, चलो बुआ के पैर छू लो, बुआ के पैर छू लो। हाँ पैर छू लो, पैर छू लो। अरे वाह, खुश रहो, बहुत बड़े हो जाओ। पापा है। हाँ कौन है? पापा किसके हैं? रात के 12 बज चुका है, अब जाकर हम सुल्तानपुर पहुंच पाए। आप सोचो इतनी देर की ड्राइविंग और अब सुल्तानपुर पहुंचना, मेरे को तबीयत ख़राब हो रखी है तो थोड़ा सा फीवर वगैरह भी लग रहा है। तो अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड येस, ऑलवेज विजिट योर सिस्टर्स प्लेस, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।